आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 क्लास 7 का चैप्टर है ये, ए टाइगर इन द हाउस। एक घर में टाइगर। तो इसके जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं वो देखिए। ग्रैंडफादर फाइंड्स टीनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग्स हिम होम। जो दादाजी थे उनको ये टाइगर का बच्चा जो है जंगल में मिला था और उसको घर पर लेकर आ गए। सेकंड पॉइंट है इसका, ग्रैंड मदर कॉल्स हिम टिमोथी एंड ब्रिंग हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड। जो दादी थी उन्होंने इस टिमोथी को बच्चे की तरह पाला, जैसे कि कोई ह्यूमन के बच्चे को पालता है, मनुष्य के बच्चों को पालता है, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने चीते के बच्चे को पाला। थर्ड पॉइंट है हमारा, टिमोथी इज़ प्लेफुल एंड नॉटी। जो टिमोथी था ये बहुत ही प्लेफुल और शैतान था। हिज कंपेनियंस टोटो द मंकी, ए पपी एंड अदर मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। टिमोथी के जो साथी थे वो कौन कौन थे? टोटो ये एक बंदर था, एक पपी था और अदर मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, और घर के अन्य सभी लोग उसके दोस्त बन गए थे। टिमोथी द टाइगर कब वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन द तेराई जंगल इन नियर देहरा। जो टिमोथी था ये जो चीते का बच्चा, इसको दादाजी ने देहरा के तेराई जंगल से पाया था। वन डे when grandfather was strolling down the forest with a path at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the intricate root of a banyan tree. एक दिन जब दादाजी जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें रास्ते में, वो कहीं पार्टी से आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक टाइगर का बच्चा मिला जो कि 18 इंच का लंबा था और वो बैनियन के पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप एंड ब्रॉट हिम अप। हम दादाजी ने उसको उठाया और घर पर लेकर आ गए। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू बैग्ड एनी गेम डियर और अलाइव। जो टिमोथी था ये बहुत सारे गेम्स खेल लिया करता था, डेड और लाइव, ठीक है। एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वाज नेम्ड टिमोथी बाय ग्रैंड मदर वॉज ब्राउट अप एंटायरली ऑन मिल्क गिवन हिम इन फीडिंग बॉटल बाय अवर कुक। जो सबसे पहले जो टाइगर का बच्चा था उसको टिमोथी को दादी जी ने एक पूरी तरह से दादी जी ने बच्चे को बिल्कुल ह्यूमन के बच्चे की तरह पाला और उसको पूरी तरह से दूध पर निर्भर रखा। प्रूव टू बी रिच फॉर हिम एंड ही वॉज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल। उसको कॉड लिवर ऑयल और कच्चे मटन पर जीवित रखा गया। टू बी फॉलोड लेटर बाई मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स। उसको बाद में कबूतर और रैबिट्स की डाइट भी मिली। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विथ 2 कंपेनियंस, टोटो द मंकी। टिमोथी को 2 साथी दिए गए, जैसे कि इसका नाम टोटो था जो बंदर था, और हु वाज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द। जो वो टोटो था वो टिमोथी को टेल से खींच लिया करता था। एंड देन क्लाइंब्ड अप द कर्टन इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर। और उसको पूंछ को पकड़ लिया करता था, और जब टिमोथी को गुस्सा आता था तो वो क्या करता था, ए स्मॉल मॉन्ग्रल पपी फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर। तो गुस्से में बहुत ज़्यादा परेशान होता था और उसे गुस्से में कंट्रोल नहीं होता था। और एक बार उनके घर में एक कुत्ता भी था जिसको कि दादाजी को रास्ते में मिला था। वो भी एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी। सबसे पहले तो जो टिमोथी था वो पपी को देखकर बहुत डरता था। एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ़ इट कम टू नियर। और अगर कभी ये पप्पी उसके पास आता था तो उसे बहुत ज़ोर से वो डांट दिया करता था। ही वुड मेक एब्सर्ड डैशेस एज इट विद हिज लार्ज 4 पाउस। तो वो क्या करता था, अपने शुरू के जो आगे के जो पंजे थे उसके, उनसे उनको मतलब भगाता था। एंड देन रिट्रीट टू ए रेडिकुलसली सेफ डिस्टेंस। और फिर दूर चला जाता था। फाइनली ही अलाउड द पप्पी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। और फाइनली जो पप्पी था उसको रेस्ट करने पर मजबूर कर देता था। वन ऑफ द टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट वॉज टू स्टॉक एनी वन हु वुड प्ले विद हिम। जो टिमोथी का सबसे फेवरेट अम्यूजमेंट था वो ये था कि वो उसके साथ खेलता था जो उसको पसंद करता था। एंड सो व्हेन आई केम लिव विद ग्रैंड मदर आई बिकम वन ऑफ टाइगर्स फेवरेट्स। मैं भी दादाजी के पास जब गया तो मैं उस टाइगर का फेवरेट बन गया। क्रॉन्चिंग ही वुड क्रीप लॉक क्लोजर एंड क्लोजर टू मी।
एंड सडनली मेकिंग ए डैश फॉर माई फीट, और वो जल्दी से वो मेरे पास आ जाया करता था, रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक एंड किकिंग द डिलाइट, और बड़ा खुश होता था, एंड प्रिटेंडेड टू बी बाइट माई एंकल्स, और मेरे जो एंकल होती थी, जो मेरी एड़ी होती थी, उसको वो चाटता था. ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ फुल ग्रोन रिट्रीवर, एंड वैन आई टुक हिम आउट ऑफ आवर वॉक्स पीपल ऑन द रोड वुड हैव गिव अस ए वाइड ब्रेथ. तो अब वो जो बच्चा था, जो टिमोथी था, बहुत बड़ा हो गया था. एक रिट्रीवर कुत्ते होते हैं, इनकी नस्ल कुत्तों के बहुत बड़े कुत्ते होते हैं, इस तरह के का वो टिमोथी बन गया था. और जब हम उसे घुमाने के लिए बाहर लेके जाते थे, तो जो लोग थे वो हमें बहुत बड़ा रास्ता छोड़ दिया करते थे उसके लिए. वैन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग हम अप विद हिम. जब उसको चैन से बांध दिया जाता था तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता था. हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वाज ड्राइंग रूम, एंड ही वुड मेक, वो सबसे उसका फेवरेट प्लेस था हमारे ड्राइंग रूम में बैठने का, वहाँ जाता था वो, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था. ऑन द लॉन्ग सोफ़ा रिक्लेंजिंग reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him up. और अगर कोई उसे सोफ़ा से उठाता था तो उसको बड़ा गुस्सा आता था. टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पाउस एग्जैक्टली लाइक ए कैट. टिमोथी को सफाई बहुत पसंद थी. वो अपने चेहरे को बार बार एक बिल्ली की भांति साफ करता रहता था. ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स, और रात को वो कुक्स के कमरे में सोता था. एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम द मॉर्निंग. और सुबह सुबह वो जब उसे बाहर किचन से बाहर निकालता था सोते हुए को, तो बड़ा खुश होता. वन ऑफ दिस डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन हर prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed, and no sign of the cook's expect his clothes and shoes. वो एक बार दादी माँ ने ये महसूस करा कि वो उसको महमूद के कमरे में सुलाया करेंगी. ऑफ कोर्स it never came to that, but when Timothy was about 6 months old, a change came over him. जब टिमोथी 6 महीने का हो गया तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया. रिजर्विंग ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी रोमन वुड शेयर ए कंपार्टमेंट विद दैम. ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज़ वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव ए गिफ्ट, ए वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर. उस टिमोथी को रेल के डिब्बे में बैठाकर कहीं ले जाया गया. अबाउट 6 months लेटर, 6 महीने बाद, वैन माई ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटेड रिलेटिव्स इन लखनऊ, ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन. जब 6 महीने बाद मेरे ग्रैंड पेरेंट्स लखनऊ में गए तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, उनको मौका मिला कि वो जू में जाएं और टिमोथी को वहाँ जाकर देखें. ठीक है. आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम बट आई हेयर्ड ऑल अबाउट इट. वॉज आई रिटर्न टू देरा. मैं वहाँ पर नहीं था पर मुझे उन्होंने सब कुछ बताया. अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर पर्टिकुलर केस इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्ड. टाइगर वॉज देयर क्राउज्ड इन अ कॉर्नर फुल ग्रोन एंड विद ए मैग्निफिसेंट स्ट्रेप्ड कोट. जब दादाजी इसको जू में देखने के लिए गए तो बहुत बड़ा हो चुका था और टाइगर उनको देखकर खड़ा हो गया. हेलो टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म्स थ्रू द बार्स ऑफ द केज. दादाजी ने बोला, टिमोथी हेलो, तुम कैसे हो. और जो पिंजरा था उसकी जो सलाखें थी उसको उन्होंने पकड़ा. द टाइगर अप्रोच्ड द बार्स एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड. और दादाजी ने उसके सिर के चारों तरफ जो है उसको देखा. वैन एवर ही ग्राउल्ड स्नैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट. ये तरीका था उनको उसको चुपचाप रखने का. इसके बाद क्या होता है, ही लैक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड एंड वाई स्प्रैंग अवे वैन ए लियोपार्ड इन द नेक्स्ट केज स्नार्लेड एट हिम. उन्होंने, चीते ने क्या किया कि ग्रैंडफादर को के हाथों को चाटा और उसने प्यार किया. एंड टाइगर रिटर्न टू लैक्स फुटेड
लेपर्ड अवे एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड, और टाइगर ने उसको चाटा। तो ए नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing। और सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। भैया 2200 रुपये है, ठीक है, 1.5 किलो लिया। हाँ देख लेना भैया एक बार, 2200 है, 2205 हुए आपके। तो सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। आई हैवेंट बीन एनी हेयर वेरी लॉन्ग सेड द सुपरवाइज्ड कीपर, प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्जेशन। अपनी बातचीत जारी रखी, यानी चीता और दादाजी बात कर रहे थे। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। तुम्हारा जो चीता है ये आपसे बड़े अच्छे से बिहेव कर रहा है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम उसको टच भी करें। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, सजेस्टेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा भाई इसे कहीं और रख लीजिए। दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, ये जो लेपर्ड है इसको डराता रहता है। आई विल गो एंड सी सुपरिटेंडेंट अबाउट इट, मैं सुपरिटेंडेंट के पास जाऊँगा इस बारे में बताने के लिए। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, वो सुपरिटेंडेंट के पास गए और बट फाउंड दैट ही हैड गोन होम अर्ली, लेकिन सुपरिटेंडेंट जो है वो कहीं जा चुका था। एंड सो आफ्टर वंडरिंग अबाउट द जू फॉर ए लिटिल वाइल ही रिटर्न टू टिमोथीज केस टू से गुड बाय, इट वॉज बिगनिंग टू गेट डार्क। वो वापस आए और टिमोथी को उन्होंने बाय किया और वो अंधेरा होने वाला था। तो दादाजी को जाना था। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 मिनट्स वैन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विद सम अलार्म। जब उन्होंने देखा कि जो टिमोथी है वो दूसरे कीपर के अंडर में है, तो ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर वैन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू। उन्होंने देखा कि जब टिमोथी पहली बार जब जू पे आया था तो यही कीपर था। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, यू रिमेंबर मी ग्रैंडफादर नाउ, वाई डोंट यू ट्रांसफ़र टिमोथी टू अनदर केस वाई अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लियोपार्ड। तो दादाजी ने कहा कि तुम इस टिमोथी को कहीं और शिफ्ट कर दो, क्योंकि ये जो लियोपार्ड है इसे तंग करता है। बट सर स्टैमर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर, आई नो सेड ग्रैंडफादर, आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन। तो दादाजी ने कहा हाँ मुझे पता है कि चीता मेरा नहीं रहा है, बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी, लेकिन तुम मेरे से कुछ सजेशन तो ले ही सकते हो। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर, ही डाइड 2 months एगो। तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम्हारा चीता जो है मर चुका है। डाइड एक्सलेंट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने चिल्लाकर बोला। यस सर, योर ऑफ निमोनिया, द टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल ओनली लास्ट मंथ। पिछले महीने आपके टाइगर को निमोनिया हो गया था और बहुत डेंजरस था। ग्रैंडफादर कुड थिंक नथिंग टू से, ग्रैंडफादर के पास कुछ भी नहीं था कहने के लिए। द टाइगर वॉज स्टिल लैगिंग हिज आर्म्स, टाइगर उनकी हाथों को चाट रहा था। विच इंक्रीजिंग रिलीश ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम्ड टू हिम एंड एज टू विदड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। उन्होंने उसका हाथ को हटाया पिंजरे से। विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही ममल्ड, अपने उसके फेस के पास जाकर उसने थोड़ा सा फुसफुसाया। गुड नाइट टिमोथी, टिमोथी गुड नाइट, एंड गिविंग द कीपर स्कॉर्नफुल लुक, और कीपर को एक बड़ी नफरत भरी निगाह से देखा। वॉक्ड ब्रिस्की आउट ऑफ द जू, कि तुम अच्छा व्यवहार नहीं करते हो टाइगर के साथ। तो फिर ऐसा कहकर वो जो है टाइगर के पिंजरे से दादाजी बाहर आ गए। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है ये। हैव अ नाइस डे।